नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्टेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। जिस भर्ती का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। यानी कि रियल इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है। यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होने वाले, जो सबसे बड़ा डाउट है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पूरा आप सभी का सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक जानकारी, हर एक डाउट दूर हो जाएगा। मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी और आप आराम से फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते समय कोई गलती नहीं करना है। सब चीज़ों को ध्यान देना। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चैनल के अबाउट सेक्शन में है। ठीक है, बाकी अगर आप इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाना चाहते हो, कहीं मिलेगी नहीं आपको, मगर हमारे द विक्टेड एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो द विक्टेड एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 21 मार्च से इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर आप सभी को सब इंस्पेक्टर पे 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि डबल स्टार आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्टाफ नर्स है, दूसरा आप सभी को है पाइनियर, और तीसरा आप सभी को कम्युनिकेशन। यानी सब इंस्पेक्टर पे केवल अभी तक इन्होंने 3 वैकेंसी निकाली है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्म यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर इनकी वेबसाइट का लिंक है, मैं दे दूंगा आप सभी को टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन में वैकेंसी अच्छी खासी है, 20 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, पर्याप्त है, बढ़ेगी समय के साथ, आप सभी देखिएगा। तो कम्युनिकेशन में वैकेंसी 20 है, और पाइनियर में 21 है, और स्टाफ नर्स में 10 है। मेन सबसे ज़्यादा डाउट जो आता है वो आता है कि मतलब जो आप सभी का क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, उसमें बहुत बड़ा आता है। देखो, सैलरी में तो कोई डाउट है नहीं, लेवल 6 की वैकेंसी है। 35,400 उसका बेसिक पे होता है। DA HRA वगैरह सब कुछ लगने के बाद सैलरी बहुत अच्छी बन जाती है। यानी कि 60-70 हज़ार तो कहीं नहीं गए। देखो, स्टाफ नर्स की देखते हैं, स्टाफ नर्स से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टाफ नर्स में जो एज है वो बता दिया है कि 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 साल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, OBC को छूट मिलेगी 3 साल को, SST को 5 साल मिलेगी। ठीक है, तो ये जो डेट लिखा हुआ, ये जो एज लिखी हुई, ये किसके लिए लिखी हुई है? जनरल कैंडिडेट के लिए लिखी हुई, EWS कैंडिडेट के लिए लिखी। ठीक है, बाकी OBC SST के लिए जो छूट मिलती है वो मिलेगी। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन देख लो। प्राइमरी क्वालिफिकेशन क्या है? पहला बोला है कि 12 पास होना चाहिए। ठीक है, और एंड लगा हुआ, इस चीज को आप ध्यान देना। कहीं कहीं पर आपको एंड देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको OR देखने को मिलेगा, यानी और देखने को मिलेगा। तो जहां पर आपको और देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि दोनों में से एक। जहां पर एंड देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि दोनों ही चाहिए, दोनों साथ में। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 पास चाहिए, उसके साथ साथ फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड बिफोर 2008 डिप्लोमा ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर इन जनरल नर्सिंग। यानी कि जिन्होंने 2008 से पहले, बिफोर मतलब पहले किया हो, डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर, 3 साल का डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, जनरल नर्सिंग में किया हो, या मिड वाइफरी में किया हो, वो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उनके लिए 12 पास चाहिए। अब यहाँ पर देखो और लिखा हुआ है। और का मतलब क्या है? फॉर कैंडिडेट क्वालिफाई आफ्टर 2008, जो 2008 के बाद क्वालिफाई किए, यानी कि बिफोर मतलब 2008 के बाद किए हों और 2015-16 से पहले किए हों, यानी इस ड्यूरेशन में, यानी 2008 से 2015-16 के बीच वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर क्या है? 3.5 ईयर का, यानी उनके लिए तो 3 साल का बोल दिया गया है। देखो, 12 पास तो मस्ट है, 12 पास तो होना ही चाहिए। 12 पास के साथ साथ यहाँ पर अगर आप बोला है कि 2008 से पहले का है तो आपको 3 साल का नर्सिंग का चाहिए। अगर 2008 से 2015-16 के बीच का है तो 3.5 साल का चाहिए। और यहाँ पर फिर देखो एक और लगा हुआ है यहाँ पर। इस और का मतलब क्या है? अगर आपने 2015-16 के बाद का है आपका, तब भी आपका क्या है? 3 साल का होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा आप सभी का होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ ये चीज होनी चाहिए, यानी यहाँ पर 3 क्वालिफिकेशन चाहिए। और अगर आप मतलब स्टाफ नर्स में आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, वो तो प्राइमरी चीज है, वो तो रजिस्टर्ड हो गई आप सभी। तो नर्सिंग काउंसिल में, आपके सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आप सभी का होना चाहिए। तो इसमें आप सभी क्वालिफिकेशन में कभी कंफ्यूज मत होना। जहां एंड लगा हुआ यानी वो उसके साथ साथ चाहिए, वो दोनों चाहिए। जहां और लगा है उसमें से एक चाहिए। ठीक है, ये हो गया। पाइनियर में देखो सिंपल सी बात उन्होंने बोल दिया है कि सिविल इंजीनियरिंग चाहिए आप सभी का, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कम्युनिकेशन में आप सभी देख लें तो एज तो सब में सेम ही है, 30 ईयर बोल दिया गया है, नॉट एक्सीड 30 ईयर। अब देखो कम्युनिकेशन में अगर आप देखो लिखा गया है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कि पहली क्वालिफिकेशन आपसे बोल दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आप सभी को होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ और लगा हुआ है। और लगने के बाद अगर आप देखो तो कंप्यूटर साइंस यानी कि CS में अगर आपने किया हो तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में नहीं है, आपने CS से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने CS से भी नहीं किया तो एक और लगा हुआ है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में आप सभी, अगर आपके पास है, IT में है तो IT वाले भी कर सकते हो।
अगर आपने आईटी में भी नहीं किया है, यहाँ पर एक और लगा हुआ है, साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी अगर आपने क्या किया हो, साइंस हो आपके पास, ठीक है, मैंने यानी अब क्या बीएससी किया हो आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया हो, तब भी आप तो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर कितने और लगे हुए, कितनी क्वालिफिकेशन हो गई, एक क्वालिफिकेशन का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाली, कंप्यूटर साइंस वाले 2 हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 हो गई, और ये आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री 4। तो यहाँ 4 तरह की क्वालिफिकेशन, ठीक है, चारों में से एक होनी चाहिए आपके पास, चारों नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपको कोई डाउट तो नहीं रह गया होगा आप सभी को, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एज की बात करें, एज कब से काउंट किया गया, तो बोला गया था क्रूशियल डेट टू डिटरमाइन एज all eligibility criteria for ever post will be the closing date of the receipt of the application। यानी कि जो इसकी लास्ट डेट है वहां तक आप सभी की जो है एज काउंट की जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट उस तक के होने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सबने देख ली, आप सभी फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दोगे। डेट ऑफ बर्थ के बारे में इन्होंने बता दिया कि वो आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह से होगा, बाकी एज में रिलेक्सेशन मिलेगा, एसएसटी को 5 साल मिलेगा, एसएस ओबीसी को 3 साल मिलेगा, बाकी जिस तरह से जो है वो और कैंडिडेट को मिलता रहेगा, हमें फर्क नहीं है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो पहला डाउट तो आपको एज का क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप सभी को पता है कि आप फॉर्म अप्लाई करोगे, तो फॉर्म अप्लाई करने का तरीका वगैरह यहाँ बताएगा, जो हमारे उतना काम का है नहीं, हमें सीधा चलना है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ये फॉर्म अप्लाई करने का तरीका है, सही से फॉर्म अप्लाई करना, इतने पढ़े लिखे हो तो गलती तो वो करोगे नहीं, मुझे पता है। किसी और के भरोसे फॉर्म मत भरना, अपने से बैठ कर फॉर्म भरवाना, क्योंकि साइबर कैफे वाले को इतना पता नहीं होता, फॉर्म गलती में भर देता है। अब आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो एसएसबी में सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो वो शुरू होता है फिजिकल से, यानी कि पहले आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाएगी, यानी कि पीएसटी पीटी आप सभी से कराया जाएगा। तो पहला जो स्टेज आएगा, पहला एडमिट कार्ड जो आएगा आप सभी का पीएसटी पीटी के लिए आएगा, जिसमें आपका पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें मेल की रनिंग, पुरुषों की रनिंग 1600 मीटर की होगी 6.5 मिनट में, और महिलाओं की रनिंग यानी फीमेल की रनिंग 800 मीटर की होगी 4 मिनट में, ठीक है। तो महिलाओं की अलग रनिंग है और पुरुषों की अलग है। ग्राउंड की बात कर लें, ज़्यादातर आप सभी को पता है कि रोड पे कहीं पर देखने को मिल सकता है, सेंटर पे डिपेंड करता है, कहीं पर आपको मिट्टी में देखने को मिलता है, ज़्यादातर गोल चक्कर ही आपको मरवाएंगे, ठीक है। तो आप सभी का सभी के लिए है स्टाफ नर्स, बोला गया नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स और पाइनियर, यानी कि इनके लिए ये चीज़ नहीं होगा, यानी कि पाइनियर वाले भर्ती के लिए और स्टाफ नर्स भर्ती वालों के लिए कोई भी रनिंग नहीं है, केवल कम्युनिकेशन वालों के लिए रनिंग है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आप स्टाफ नर्स से भर रहे हो या पाइनियर से भर रहे हो तो आपके लिए रनिंग नहीं है, केवल कम्युनिकेशन वालों के लिए रनिंग है, यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद जो पीएचटी है ये सभी कैंडिडेट के लिए होगा, पीएचटी जो है वो स्टाफ नर्स के लिए भी होगा, पाइनियर के लिए भी होगा और कम्युनिकेशन के लिए भी होगा, ठीक है, इन सभी के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो पाइनियर और कम्युनिकेशन की हाइट के बारे में बता दिया है, यानी कि जो कैंडिडेट जो कैटेगरी 1 और 2 में आते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिनको कोई भी हाइट में रिलेक्सेशन नहीं मिलता, उन मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है और उनका चेस्ट जो 80 से 85 होना चाहिए। और जो फीमेल जो है जो आती हैं जनरल कैटेगरी में, जिनको हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता, कहीं से भी नहीं मिलता, कोई भी छूट नहीं है, स्पेशल कम्युनिटी नहीं है और स्पेशल एरिया से नहीं आती हैं, तो उनकी हाइट 157 है। उसके अलावा अगर आप छूट मिलती है आपको, जैसे गहरवाली हो, कुमाऊं हो, गोरखा हो, डोगरा हो, मराठा हो, इन सब कैंडिडेट्स हो, या फिर आप स्पेशल स्टेट से आते हो, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, आप देख लेना, वहाँ पर आपको छूट मिलेगी। मेल की हाइट 165 है और चेस्ट में भी छूट मिलेगी 78 से 85, 78 से 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना, यानी कि 83 सेंटीमीटर, फीमेल की 155 सेंटीमीटर। और एसटी कैंडिडेट आप सभी को पता है, एसटी कैंडिडेट की हाइट हमेशा से 162.5 चाहिए, हमेशा फिक्स है, मेल की 162.5 है, फीमेल की 150 है, ठीक है। और चेस्ट में भी 76 से आपको 81 सेंटीमीटर मेल के लिए चेस्ट है, ठीक है। स्टाफ नर्स के लिए थोड़ा क्राइटेरिया अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोस मेंशन बिलो अनरिजर्व इकोनॉमिक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइट मांगी गई है वो आप सभी का 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। बाकी बहुत सारी छूट आप सभी को दी गई, अपने अपने हिसाब से आप सभी देख लेना जो कैंडिडेट यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हाइट का भी हो गया। रिटन एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिटन एग्जामिनेशन में डाउट है बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो रिटन एग्जामिनेशन में अगर आप देखो तो आपको लगेगा, मगर मैं आपके लिए एक इंटरव्यू लाने वाला हूँ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं यानी कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं, उसमें से एक हमारा कैंडिडेट है या हमारा दोस्त भाई जो भी समझ सकते हो, वो सिलेक्टेड है, जॉब कर रहे हैं इस समय कम्युनिकेशन में। तो मैं उनको आपको सिलेबस के बारे में एक इंटरव्यू कराऊंगा, ठीक है, जिसमें वो पूरा सब कुछ बताएंगे कहाँ से कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आता है, 3 घंटे का पेपर है,
150 क्वेश्चन, 150 नंबर का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 सेक्शन बटे रहेंगे। पहला सेक्शन आप सभी का रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, ये आपके 4 सेक्शन रहेंगे, आप सभी के 50 नंबर। अब इसमें आप सभी का लेवल क्या रहता है, जो एसएससी का लेवल रहता है आप सभी देखे हो, वही लेवल यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो हमारा 100 नंबर का पेपर होता है, पार्ट 2 होता है जो हमारा, वो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। टेक्निकल सब्जेक्ट कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। स्टाफ नर्स के साथ देखो तो उनका जो है, जो उनका सिलेबस होता है, उनका जो जिन्होंने उन्होंने पढ़ाई की है वो। अगर आप पायनियर का देखो तो पायनियर के हिसाब से रहेगा। तो जो जैसी कैटेगरी रहेगी वैसी उसका सिलेबस। तो कम्युनिकेशन के हिसाब से मैं बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहेगा। बाकी अगर स्टाफ नर्स हो तो आपके स्टाफ नर्स से रिलेटेड रहेगा, पायनियर तो आपके पायनियर से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफाई कट ऑफ इन्होंने दे दी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन के लिए 50% लाना है, यानी कि 150 में से 175 नंबर आप सभी का रहेगा। ठीक है, और SC/ST के लिए 45%। ठीक है, यहाँ फाइनल मेरिट पे भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है, कैसे बनेगी, 150 बनेगी कि 150 से बनेगी, कैसे बनेगी, 50 से बनेगी। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटर्न, यानी कि 150 में जितना नंबर लाओगे उस पर बनेगी। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप सभी का आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं होते, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, यहाँ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के बारे में थोड़ा देख लो, पढ़ लेना, थोड़ा समझना, तो पूरी जानकारी लेके जाओ। बोला कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट कैटेगरी वाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिव्यू मेडिकल। मेडिकल के बाद हो जाएगा। ठीक है, और के बाद देखो यहाँ पर कोई अलग तो नहीं। ठीक है, बोला जाए कि दो कैंडिडेट के अगर मार्क्स अगर इक्वल हो जाते हैं, टाई केस में यहाँ पर देख लो, तो टाई केस में बोला जाए कि जो पार्ट 2 में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, जिसके 100 नंबर में ज़्यादा मार्क्स होंगे, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर उसमें भी सेम है तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो सीनियर होगा, एज में सीनियर होगा, उसको देगा। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि अगर पार्ट 2 में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको, अगर मान लीजिए किसी बच्चे से आपका नंबर बराबर भी हो जाता है, तो पार्ट 2 को यहाँ कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताना सोचा ज़रूरी है, कि बहुत सारे बच्चे फिर बाद में बोलते हैं कि हमारा नंबर सेम हो गया, फिर कैसे इन्होंने। तो ये पूरी आप सभी को PDF मिल जाएगी यहाँ पर। उसके बाद नीचे फॉर्म भरने का तरीका इन्होंने बताया है, ये फॉर्म भरने का तरीका वगैरह है। बाकी यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो आपको मैंने क्या क्या चीज़ क्लियर कर दी, एज क्लियर कर दी, क्वालिफिकेशन क्लियर कर दी, सिलेबस क्लियर कर दिया। ठीक है, और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर कर दिया। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। PDF देख लेना, PDF अपने से भी देख लेना, कुछ अगर डाउट रहे तो पूछना कमेंट बॉक्स में। बाकी मैंने अपने हिसाब से सब कुछ क्लियर कर दिया। बाकी बहुत सारी वैकेंसी अभी और आई है SSB पे, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए अपने भर्ती के लिए। बाकी हमारे द विक्टेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह वहाँ मिल जाती हैं, आप सभी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कर दूँ। वैसे मेरे पास और वैकेंसी को तो हैं, देखता हूँ इसके भी मिल जाएंगे तो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।